ये हमारा वीडियो नंबर 9 है लिटरेरी थ्योरी का। आज हम स्ट्रक्चरलिज्म को पढ़ेंगे। ये कहता है कि हर कहानी या पोएम के पीछे एक हिडन पैटर्न होता है जो हर बार रिपीट होता है। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? स्ट्रक्चरलिज्म एक ऐसी थ्योरी है जो कहती है कि हर चीज़ के पीछे एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा, मतलब कि एक पैटर्न होता है। मतलब कोई भी स्टोरी, पोएम या लैंग्वेज रैंडम नहीं होती। उसके पीछे कुछ रूल्स, कुछ पैटर्न काम करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखें तो आपने बहुत सारी स्टोरीज देखी होगी, पढ़ी होगी या मूवी देखी होगी जिसमें हीरो वर्सेस विलन होता है, गुड वर्सेस इविल होता है, लव वर्सेस हेट होता है। ये बार बार क्यों आते हैं? ये स्ट्रक्चरलिज्म कहता है। ये पैटर्न हर स्टोरी में रिपीट होते हैं और इन्हीं पैटर्न को समझना ही स्ट्रक्चरलिज्म है। स्ट्रक्चरलिज्म हमें सिखाता है टेक्स्ट को सरफेस लेवल पर नहीं, डीप लेवल पर समझो। पैटर्न और स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करो। मीनिंग सिर्फ वर्ड्स में नहीं, स्ट्रक्चर में भी होता है। स्ट्रक्चरलिज्म ये भी कहता है लैंग्वेज एक सिस्टम है। जैसे डे का मतलब हमें इसलिए समझ आता है क्योंकि नाइट भी होता है, यानी मीनिंग हमेशा डिफरेंस से बनता है। सिंपल वर्ड में कहें तो स्ट्रक्चरलिज्म मतलब कि पैटर्न ढूंढना। जैसे मूवी में सेम टाइप की स्टोरी बार बार आती है, मूवीज़ में हमेशा हीरो जीतता है। ये सब स्ट्रक्चरलिज्म का हिस्सा है। ये थ्योरी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें सिखाती है स्टोरीज़ को नए नज़रिए से देखना, हिडन पैटर्न समझना, लैंग्वेज और मीनिंग को लॉजिकली एनालाइज करना, यानी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रॉन्ग होती है। हर थ्योरी की तरह इसके भी कुछ लिमिटेशन है। ये इंडिविजुअल मीनिंग को इग्नोर कर सकती है हर बार। हर चीज़ को पैटर्न में डालना हमेशा सही नहीं होता। इसलिए बाद में नई थ्योरीज भी आई, जैसे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। की थिंकर्स एंड देयर वर्क। फर्स्ट, फर्डिनेंड डी सोशर। इन्हीं को फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म भी कहा जाता है। इनका एक ही वर्क है, कर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, 1916। ये इनके मरने के बाद पब्लिश हुआ था। इनके कुछ स्टूडेंट ने इसे पब्लिश कराया था। इनका कहना था लैंग्वेज एक सिस्टम है जहाँ हर वर्ड दूसरे वर्ड से रिलेट करता है, मतलब जुड़ा हुआ होता है। इनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज दो पार्ट्स से मिलकर बनती है, सिग्निफायर और सिग्निफाइड। सिग्निफायर वर्ड या साउंड, जैसे ट्री, जो कुछ भी हम बोलते हैं, डॉग या ट्री, कुछ भी तो। और सिग्निफाइड उसका कॉन्सेप्ट, मतलब कि डॉग बोलते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, एक कुत्ते का बना हुआ आ जाता है। ट्री हमारे आंखों के सामने एकदम ट्री बना हुआ आ जाता है, वो सिग्निफाइड। और सिग्निफायर वर्ड और साउंड जो हम बोलते हैं या फिर हम लिखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वर्ड्स और मीनिंग का कनेक्शन नेचुरल नहीं होता, ये बस सोशल एग्रीमेंट होता है। जैसे डॉग को हम डॉग बोलते हैं पर हिंदी में कुत्ता बोलते हैं, मतलब सेम चीज़ बट वर्ड्स अलग हो गए, इसलिए मीनिंग फिक्स नहीं होता। सशोर का एक और कॉन्सेप्ट है लैंग एंड पर्वल। लैंग मतलब कि लैंग्वेज का सिस्टम, मतलब रूल्स, ग्रामर, स्ट्रक्चर जो जो सब लोग यूज़ करते हैं। पर्वल जो आपका बोलने का स्टाइल होता है, मतलब आपका पर्सनल स्टाइल, डेली स्पीच जो हम डेली बोलते हैं। और लैंग एक सिस्टम है, मतलब कि वो सिस्टमेटिक चीज़ बनी हुई है। और पर्वल हम जैसे आड़ी भाषा बोलते हैं या भोजपुरी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं वैसे। सेकेंड राइटर है क्लोडी लेवी स्ट्रॉस। इनका फर्स्ट वर्क है द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ काइंडशिप, 1949। सेकेंड द सेवेज माइंड, 1962। थर्ड स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी, 1958। फोर्थ माइथोलॉजिक्स, 1964 से 1971। ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइथोलॉजिक्स। थर्ड राइटर रोलैंड बार्थे। इनका फर्स्ट वर्क राइटिंग डिग्री जीरो, 1953। सेकेंड माइथोलॉजी, 1957। ये इन दोनों के वर्ड सेम सेम है, पर आप ध्यान रखना है स्ट्रॉस का माइथोलॉजिक्स है और रोलैंड बार्थे का माइथोलॉजीज है। थर्ड वर्क एलिमेंट ऑफ सेमियोलॉजी, 1964। फोर्थ द डेथ ऑफ द ऑथर, 1967। फिफ्थ एस जेड, 1970। सिक्स कैमरा लुसिडा, 1980। सेवन द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट, 1973। फोर्थ राइटर जैक लकान। इनका फर्स्ट वर्क है एक्राइड्स, 1966। सेकेंड द फोर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी, 1973। फिफ्थ राइटर है माइकल फोकाल्ट, द एंथ्रोपोलॉजी ऑफ नॉलेज, 1969। सेकेंड डिसिप्लिन एंड पनिश, 1975। थर्ड द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, 1976। ये माइकल फोकाल्ट हर एक थ्योरी में आ ही जाते हैं। नेक्स्ट राइटर जोएटन टोडोरोव। इनका फर्स्ट द पोएटिक ऑफ प्रोज, 1971। सेकेंड द फैंटास्टिक A structure approach to a literary genre, 1970. Previous year question. Question number first. Who is known as the father of structuralism? इसका सही आंसर है बी, फर्डिनेंड डी सोशर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड. What does Lang refers to? The right answer is social system of language. Answer B. Third question. What does parole refers to? इसका सही आंसर है सी, individual use of language. Question number 4. A sign is made up of. इसका सही आंसर है सी, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। क्वेश्चन नंबर 5. द रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड इज. इसका सही आंसर है सी, आर्बिट्रेरी। क्वेश्चन नंबर 6. हु अप्लाइड स्ट्रक्चरलिज्म टू एंथ्रोपोलॉजी. इसका सही आंसर है बी, क्लॉडी लेवी स्ट्रॉस। क्वेश्चन नंबर 7. बाइनरी अपोजिशन रिफर्स टू.
द राइट आंसर इज बी, opposite pairs. Question number 8. Structuralism believe meaning is. The right answer is C, created through structure. Question number 9. Which theory challenge structuralism? इसका सही आंसर है सी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. क्वेश्चन नंबर 10. मीनिंग इन स्ट्रक्चरलिज्म इज क्रिएटेड थ्रू. इसका सही आंसर है बी, डिफरेंस बिटवीन साइन. तो दोस्तों यही था स्ट्रक्चरलिज्म. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई थ्योरी के साथ.